सभी युवा शक्ति को नमस्कार। आप सभी जो मुझे इस YouTube चैनल पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं विकास वर्धन मंत्रा संस्थान की ओर नई दिल्ली से आपका स्वागत करता हूं और आपके साथ आज जुड़ रहा हूं एक अहम बिंदु को लेकर, एस्पिरेंट्स परीक्षार्थियों को लेके, जो आगे आने वाले 6 महीने में उनकी सफलता को सुनिश्चित करने का एक मार्ग हो सकता है और ये मार्ग काफी ठोस और नियमित रूप से आपको आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा। तो आइए बताता हूं किस तरह हमें 67 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और जेपीपीसीएस यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी आगे कैसे नियमित रूप से की जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कोविड-19 के सिचुएशन में हर कोई परेशान है, एक संघर्ष कर रहा है प्रतिदिन की अपने आप को चुनौतियों से कि किस प्रकार अपने अध्ययन को रफ्तार दें, गति दें और हर दिन ऐसा बीते कि शाम में ऐसा लगे जब सोने जाएं आप कि आज मैंने कुछ सीखा, आज मैंने अपनी ईमानदारी से अपने अध्ययन काम को पूरा किया है। तो दोस्तों, 5 महीने बीत चुके हैं। मई का पूरा महीना मई खत्म हो चुका है। साल के 365 दिनों में मई यानी कि 5 महीने 150 दिन खत्म हो गए हैं। लेकिन आपके पास खुशकिस्मत है कि एग्जाम जो हैं अभी लगभग जून, जुलाई, अगस्त के बाद ही होंगे, यानी कि जुलाई 4 महीने आपके पास पूर्ण रूप से आपके हैं। आप अगर अभी तक किसी नौकरी में नहीं हैं, आपके पास पूरा वक्त है पढ़ने के लिए आपके पास, तो आप इस वक्त को, इस समय को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, 67 के नोटिफिकेशन आने वाले हैं, सीडीपीओ के एग्जाम होंगे, यानी कि 4 महीनों के बाद दिसंबर 2021 तक, लगभग 4 महीनों के बाद और दिसंबर 2021 यानी कि नवंबर दिसंबर में, अगर एग्जाम का सेशन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीनों में शुरू होता है, सिचुएशन, परिस्थितियां जैसे कि अब नॉर्मल हो रही है, सामान्य हो रही है, तो विश्वास कीजिए नवंबर दिसंबर में लगभग सारे एग्जाम्स इस साल के खत्म हो जाएंगे। यानी आपको उन 2 महीनों में 4-5 प्रारंभिक परीक्षा लिखने का, देने का मौका मिलेगा। तो इस मौके को नहीं जाने दें, क्योंकि अब जो है काफी गला काट प्रतियोगिता है। आपने देखा कि 66 बीपीएससी जो 27 दिसंबर 2020 को आयोजित हुआ था, उसका कट ऑफ मार्क जनरल के लिए 108 अंक था, जो अब तक का सबसे उच्चतम अंक है। आप देख रहे हैं कि मैं देख रहा हूं मेरे संस्थान में कि मेरे यहाँ जो नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, उनकी पढ़ने की क्षमता बहुत ज्यादा है। वो काफी स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, वो यूज टू है वैसे टेक्निकल डिवाइस के साथ, इंटरनेट के साथ, यूट्यूब के साथ, कि किस चीज को कैसे पढ़ा जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यूट्यूब की दुनिया में खो चुके हैं। लगभग 1000 से 1 लाख तक यूट्यूबर्स, टीचर्स, फैकल्टी, संस्थान है जो आपको फ्री में आपको गाइड कर रहे हैं। सो इससे आपको बचना है। आप किसी 1 या 2 संस्थान को ही, या फिर ऐसे यूट्यूबर, टीचर्स प्लेटफॉर्म को चुनिए जो आपके लिए लगता है कि ज्यादा बेहतर है। इसको चुनने में 1 हफ्ते लगाइए, लेकिन रोज रोज सारे चैनल्स पे न जाइए। मैं आपको बता रहा हूं कि गला काट प्रतियोगिता कैसा है। एक पहले रीजन ये है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं वो काफी टैलेंटेड हैं, वो काफी परिश्रमी हैं, वो नए ब्लड हैं, फ्रेशर हैं। दूसरा, कोविड-19 ने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के बड़े बड़े अच्छे रोजगारों की रोजगार छीन ली, या फिर वो छुट्टी में है जिनके 2 लाख 3 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी थी, 12 लाख 14 लाख रुपए का उनका पैकेज था, उनकी नौकरी चली गई है। सो अब जिनके पास एज है स्टेट पीसीएस, लगभग 37 साल, 38 साल, 40 साल, वो लोग उनके पास उस लिवाइस स्टाइल को जीने के लिए पीसीएस यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन ही उनको एक रास्ता दिख रहा है कि वहां से तैयारी की जाए। नई पीढ़ी पहला चैलेंज। दूसरा, नए लोगों के पहले पुराने लोग जो मल्टीनेशनल कंपनी में टैलेंटेड थे, आईएम से, आईआईटी से, वो लोग भी स्विच कर गए हैं तैयारी करने के लिए।
तीसरा, जो घर में महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको भी पूरा हक है टेस्ट एग्जाम में अपीयर होने का, तो उनके पास भी घर में काफी वक्त है, वो सभी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, बैठेंगी। सो कुल मिला के देखा जाए कि प्रतियोगिता जो है वो काफी स्टैंडर्ड हो चुका है और टफ भी हो चुका है। तो इसको देखते हुए कि आप इसमें कहीं पीछे ना छूट जाएं, मैं आज से शुरू कर रहा हूं एक रोजाना डेली टास्क, यानी कि आप कह सकते हैं डेली टारगेट बेस्ड पढ़ाई, जो मैं 8 बजे सुबह के पहले अपने इस YouTube चैनल पे अपलोड करूंगा। और लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं की, प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं की जो मानक कह सकते हैं कि मैं ज्ञान तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि जिससे आपका प्रारंभिक परीक्षा नहीं रुके। प्रारंभिक परीक्षा के बाद फिर आगे भी हम देखेंगे कि किस प्रकार मुख्य परीक्षा की तैयारी होनी चाहिए। बहरहाल अपनी कम तकनीकों के साथ, मैं जैसे कि बता चुका हूं पहले के वीडियो में कि मैं टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं हूं, लेकिन जो भी है मेरे पास कैमरा और मैं और इंटरनेट का कनेक्शन, उसके साथ आपके साथ हूँगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली टारगेट साझा करूँगा, मतलब कि मैं आपको रोज सुबह 8 बजे के पहले, 6 बजे, 5 बजे हो सकता है, 8 के पहले मैं आपको एक डेली टास्क दूंगा। आपको उस पूरे दिन में क्या करना है, शाम के 8 बजे तक, यानी कि आपके पास 12 घंटे होंगे उस डेली टारगेट को पूरा करने के लिए। आप उस 12 घंटे में कोशिश करेंगे, हालांकि वो आप 1 से 2 घंटे में, मैं समझता हूँ दोस्त, अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो मैं समझता हूँ 2 से ढाई घंटे में आप उसको रिवीजन कर लेंगे। अगर आप एकदम से नए हैं तो मैक्सिमम आपको 4 घंटे लगेंगे। आपको रटना है, आपको लिखना है, लिख के याद कीजिए, रट के याद कीजिए, उस लाइन टू लाइन चीजों को पढ़िए। तो मैं जो 4 विषयों के साथ आपके साथ शुरू कर रहा हूँ, उसमें एक है स्टैटिक्स, यानी कि सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी के चैप्टर्स डिस्कस करूंगा। दूसरा, आपके साथ सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस, टॉपिक्स डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि आज इस चैप्टर से, इस पेज से पढ़ना है। तीसरा, मैं आपके साथ बिहार के, अगर आप एग्जाम को दे रहे हैं तो बिहार के लिए मैं एक बिहार एक परिचय, इम्तियाज अहमद साहब की किताब आती है, उसके टारगेट्स को दूंगा। और चौथा, करंट अफेयर्स के साथ उस टेस्ट डे टारगेट को पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहले कौन कौन सी किताबें आपको लेनी है। तो कह सकते हैं कि अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं या कोई प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं, यानी कि आप अगर कोई सब्जेक्टिव या फिर मुख्य परीक्षा नहीं दे रहे हैं, तो आज के कंपटीशन के युग में आप लुसेंट सामान्य विज्ञान को, हालांकि ये मैंने कैमरा जो है ये सेल्फी मोड में है तो ये लेटर आपको उल्टे दिखेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। सामान्य ज्ञान, ये लुसेंट लिखा हुआ है। आप इस किताब को समझ लें कि ये लाइन टू लाइन है, हैट्रिक है बच्चों को याद करना, बट आप लिख के एक पेज पे 4 बार 5 बार लिखेंगे, बोलेंगे तो आपको याद होगा। ये ऐसे लाइन टू लाइन अगर आप पढ़ेंगे पेन से तो समस्या होगी अगर आप नए हैं, लेकिन अगर आप लाइन से लिखने, लाइन टू लाइन ब्लू पेन ग्रीन कर लीजिए, लेकिन आप एक पेज पे लिखिए, जैसे मैं आपको अभी आगे बता रहा हूं। तो मैं इस बुक के साथ जनरल स्टडी के लिए ये मैंने रखा है, इसको आप वनडे एग्जाम के लिए गीता कह सकते हैं, कुरान कह सकते हैं। लगभग 60%, 60 to 65, 100 में 65% क्वेश्चन तक एक्सेस इसी वनडे बुक से हो जाती है, आप भरोसा कीजिए। दूसरी मैंने साइंस के लिए रखा है, दूसरी मैंने साइंस के लिए ये किताब रखी है, रेलवे सामान्य विज्ञान। रेलवे सामान्य विज्ञान ये लिखा हुआ है, ये आप बस फोटो देख लीजिए, मार्केट से परचेज कर लीजिएगा, हालांकि ये भी उल्टा दिख रहा होगा। रेलवे सामान्य विज्ञान, ये भी आप बुक्स लेंगे और इसके मैं चैप्टर बताऊंगा। ये पूरी किताब नहीं पढ़नी, लुसेंट की हालांकि पूरी किताब पढ़नी है, बट ये पूरी किताब नहीं पढ़नी, राइट। ये कुछ पेजेस मैं बताऊंगा। फिर तीसरा, आप जो टारगेट मैं दे रहा हूं, ये इम्तियाज अहमद की किताब है, बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोफेसर लेक्चरर रहे हैं बिहार में। इस किताब को देने के पहले अभी तो क्राउन है, बहुत, देयर आर सो मेनी पब्लिकेशन विच हैव पब्लिश द बिहार रिलेटेड जीएस, बट दिस इज द वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज ये जो है, ये हाई कोर्ट में अगर कोई केस दायर होता है बीपीएससी या स्टूडेंट्स के द्वारा तो इसी को मानक मानी जाती है, इसलिए मैं ये ले रहा हूं। और
आप आगे ये प्रतियोगिता दर्पण देख सकते हैं। ये प्रतियोगिता दर्पण एक मासिक पत्रिका है और लगभग हर महीने, ये लगभग नहीं, ये पूरे महीने, हर महीने एक अपनी मैगजीन के रूप में आती है। तो आप ये 4 किताबों के साथ, ये मैंने जो आपको 4 किताबें बताई, ये 4 किताबों के साथ अपनी डेली टास्क शुरू कर सकते हैं। और आप मेरे साथ जुड़ के अपनी रेगुलरिटी वाली जो समस्या है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, और अगर कोई चाह रहा है कि मैं पढ़ूं लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ पा रहा कि क्या पढ़ूं, एक तो है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, अगर वो चाहता है कि चलो मैं पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, ये भी समस्या। तो क्या पढ़ूं के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये 4 किताबें आपको लेनी है। और इसमें मैं आगे आज का टारगेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इस पहले टारगेट वीडियोस के साथ, रोजाना स्टडी टारगेट के साथ। और इसकी एक अच्छी बात यह है कि रोज 30 क्वेश्चंस भी आएंगे। आप मुझे ग्रुप मेरा चलता है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, आप मुझे 8521210241 पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो बहरहाल आइए आज के पहले दिन के टारगेट में मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि ये एक वनडे एग्जाम के लिए मेरा ये वीडियो है, तो आप देख सकते हैं कि पहले दिन का जो टारगेट है वो क्या है। तो मैंने पहले दिन के लिए इसमें पेज नंबर आपको बनाया है भारतीय, मैंने इतिहास से नहीं, भारतीय राज व्यवस्था से शुरू किया है लूसेंट में, जिसमें भारतीय राज व्यवस्था में मैंने बताया कि लूसेंट में भारतीय संविधान, राइट, भारतीय संविधान यानी कि भारतीय राज व्यवस्था चैप्टर में जाएंगे आप लूसेंट में। मैंने हिस्ट्री से नहीं किया है क्योंकि बच्चे हमेशा अपनी पढ़ाई हिस्ट्री से ही शुरू करते हैं, कोई भी जीके जीएस अपनी हिस्ट्री से ही करता है। तो आप भारतीय संविधान से शुरू करेंगे, राइट, ये उल्टा दिख रहा होगा फिर से, बट देख लीजिए। भारतीय संविधान में आप शुरू करेंगे अध्याय 1, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, जिसमें आप जो रेगुलेटिंग एक्ट्स थे, मतलब जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है, फिर आप एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को पढ़िए, फिर 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम और 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम और आगे 1858 ईस्वी का शासन अधिनियम। यानी आपको पेज नंबर 154 आज का आपका टारगेट है। आप 154 नंबर पेज भारतीय राज व्यवस्था में प्रथम अध्याय भारतीय संविधान का संक्षिप्त विकास, संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे। क्योंकि ये आज पहला दिन है, थोड़ा सा आपको लूसेंट पढ़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप विश्वास कीजिए ये एक ऐसी 345 पेज की किताब है जिससे आप किसी भी प्रारंभिक परीक्षा वनडे एग्जाम में यूपीएससी को छोड़ के लगभग 62 to 65% क्वेश्चन हल कर सकते हैं। 60% क्वेश्चन केवल इसी से आपकी पहुंच हो सकती है, एक ये 370 पेज की किताब से। तो बिलीव कीजिए कईयों ने पढ़ा है और मेरा भरोसा, मैं भी यही पढ़ाता हूं अपने संस्थान के बच्चों को, तो आप जरूर इसका लाभ लीजिए। दूसरा है स्पीडी सामान्य विज्ञान, ये रेलवे का किताब जो है आपके विज्ञान के प्रश्नों को काफी हद तक, समस्याओं को हल करेगा। हालांकि इसमें आप देख लीजिए कि एक से इसमें लगभग अभी 120 दिन है, 284 पेज तक की ये पूरी किताब है, लेकिन आपको 284 पेज तक में सारे पेजों को नहीं पढ़ना है। आपके पास अगर नई वाली स्पीडी है जो 90, जो यहाँ पे सेट्स लिखे होते हैं 1060 सेट्स, उस सेट्स के अनुसार आप 105 नंबर पेज लेंगे, जहां से प्रमुख वैज्ञानिक वाला पेज लेंगे आप। 105 पेज, हो सकता है किसी में 95 हो या हो सकता है 107 हो, तो 105 नंबर पेज जाएंगे आप। और प्रमुख वैज्ञानिक जिसमें की शुरुआत है हेनरी बैकुरल, फिर नील बोहर, हेनरी कैवेंडिश, जेम्स चैडविक और कॉपरनिकस, इसके साथ आप शुरू कीजिए इस पहले पेज के साथ, और उसका अंत होता है विक्रम साराभाई। इस चैप्टर को आज आप रटिए। देखिए बहुत सारी चीजें समझ के याद होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों को ना रट के ही याद करना पड़ता है। आपको इसे रटना पड़ेगा, आपको इसे बार बार लिखना पड़ेगा, तब जाके याद होगा। मुझे भी ऐसे और मेरे जैसे कई लोग जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो ऐसे ही याद होता था, तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही कीजिए, राइट। तो ये दूसरा हमारा विज्ञान का है। तीसरा हमारा जो है बिहार राज्य व्यवस्था, ये वस्तुनिष्ठ है। आप स्टार्ट कीजिए 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन के बाद हम इसके और अधिक
अच्छे पक्ष को देखेंगे, कोशिश करेंगे कि और कुछ चीजें जोड़ी जाएं जिनसे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। लेकिन अभी हमारी समस्या रेगुलरिटी का है, अपने टास्क का है, तो इस टास्क और रेगुलरिटी को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो पहला जो राज व्यवस्था, हिस्ट्री से नहीं राज व्यवस्था, बिहार में भी राज व्यवस्था से शुरू करेंगे। इम्तियाज अहमद वस्तुनिष्ठ। आप कम से कम अध्याय नंबर 8 और पेज नंबर 178, मतलब 178 नंबर पेज, राज व्यवस्था, बिहार की राज व्यवस्था, जिसमें अध्याय है राज्य की कार्यपालिका, वो 2 पेज में 178 to 179। तो आप इस चीज की, इस बुक को देख लीजिए, अगर नहीं है तो खरीद लीजिए मार्केट से। इसके साथ आज मतलब 4 जून की तैयारी जो है इससे होगी। और ये रहा हमारा जनवरी से हम शुरू करेंगे। जनवरी 2021 की पीडी है, यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि इस साल जब अक्टूबर में एग्जाम होंगे तो जनवरी 2021 काफी है, इससे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जनवरी 2021 का ये प्रतियोगिता दर्पण है, लेकिन इसमें जो घटनाएं हैं वो नवंबर दिसंबर की है। तो नवंबर दिसंबर से लेके नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम हो रहा है, तो आप इसको दे सकते हैं, राइट। तो आगे आप देख लीजिए कि जो आपका करंट अफेयर्स है, जो मैंने प्रतियोगिता दर्पण से लिया है, उसका पहला चैप्टर जो है, जिसका नाम है राष्ट्रीय घटनाक्रम, उस चैप्टर के साथ आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को पूरे कर सकते हैं। अब देखिए कि ये उसमें करंट अफेयर्स में आपको ना पेज नंबर 9 to 11 जाना है, मतलब कि पूरा घटनाक्रम नहीं पढ़ना। आपको सबसे पहले 9 में जाएंगे तो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद पर बरकरार होंगे, ये पहला टॉपिक है। फिर आप अन्य राज्यों में उपचुनाव वाली सीटों पर भाजपा का दबदबा, ये दूसरा है। 11 सीटों के लिए चुनाव के पश्चात राज्यसभा में एनडीए की शक्ति में वृद्धि, ये चौथा है। और आगे आप देखिए, केरल, झारखंड और पंजाब में सीबीआई जांचों के लिए प्रदत्त सामान्य सहमति वापस ली। फिर मानव रहित गगनयान की उड़ान अब 2021 के अंत तक संभावित। और नेक्स्ट इसी पेज का अंतिम है टॉपिक कि PSLV C-49 के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 01 का प्रक्षेपण। तो मैंने 4 विषयों के साथ आज का डेली टारगेट आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूं कि आप ये चारों टारगेट आने वाले, अभी 11 घंटे हैं, 9 बज रहे हैं, तो आप ये 4 घंटे 11 घंटे में जरूर पढ़िएगा। कुछ नहीं है आपके पास आज टारगेट। एक मेंटर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक कोच के रूप में मैं आज आपके सामने बैठा हूं, और मेरी कोशिश यही है कि आप अपने आज का दिन ऐसे खाली नहीं बीतने दें, यूट्यूब पे देख के या गाना सुन के या इधर उधर बैठ के या उदासी में अपना समय मत गंवाएं। ये 4 विषयों के साथ पढ़ाई शुरू कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक पहला कदम आप जो शुरुआत करेंगे, ये आपके लिए विजय का एक पहला स्टेप होगा। खाली टाइम मत बर्बाद कीजिए, पढ़ाई कीजिए, शाम में आपको काफी अच्छा फील होगा। बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए। मेरे कई विद्यार्थी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन कईयों के साथ समस्या है कि वो खाली बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं। भाई, आपका 6 महीने में एग्जाम सारे होने वाले हैं, आने वाले 4-5 महीनों के अंदर सारे एग्जाम होंगे, तो अभी तैयारी तो जारी रखिए, क्योंकि कट ऑफ ऊंचा रहेगा। तो डरिए नहीं, तैयारी जारी रखिए। कल फिर मिलेंगे, और आज भी मैं बहुत सारी योजनाओं पे काम कर रहा हूँ कि आपके ज्यादा से ज्यादा कैसे लाभ पहुंचाऊं। जैसे डेली 10 से 12 करंट के क्वेश्चंस, डेली पेपर में क्या पढ़ना है, आज के पेपर में क्या था, उन सब बिंदुओं पे बात करेंगे। फिलहाल आज आपका ये पहला सेशन जो मेरा है कि आप अपने डेली टास्क को कैसे पूरा करें और आज के टारगेट को कैसे करें, राइट। इसके बाद हम आगे देखेंगे, इससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो इसको मैं वीडियो 1 मानता हूं, आज डेली टारगेट का वीडियो 1 मानता हूं, और इसका एक नंबर दे दूंगा, और जैसे भी हो आपकी सहयोग करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप युवा हैं, आपके पास अपार शक्ति है, आपके पास क्षमता है, आपके पास समय है। अभी आप बहुत सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हैं, चूंकि जब समय बढ़ेगा तो जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। फिलहाल आपके पास यही जिम्मेदारी है कि आप पढ़ाई कीजिए और खूब पढ़िए, खूब खुश होकर पढ़िए, और देश की सेवा कीजिए, राष्ट्र की सेवा कीजिए एक अधिकारी के रूप में। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय युवा शक्ति।